वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आप आज देखने जा रहे हैं महाभारत की श्रृंखला में पाठ 19 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो जब पांडव चले गए वनवास के लिए तो वहीं पर ही जो है कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए उनसे मिलने के लिए और उनका हालचाल जाके धृतराष्ट्र को बताने लगे। धृतराष्ट्र ने जब ये सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ़ें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। इसका अर्थ है कि अभी उनको वनवास भी दिलवा दिया, फिर भी दुर्योधन को इतने में भी संतोष नहीं था। वो तो उनका और नुकसान करना चाहता था। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। तो वो ये उपाय सोच रहा है कि कैसे जो है वो बहाने से वो पांडवों को देखने जाए और ये देखे कि वो कितनी ज़्यादा मुसीबतें उठा रहे हैं। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्योंकि सारे राज्य का कार्यभार संभाल रहा था दुर्योधन, तो उसने सोचा कि कैसे जो है पांडवों से मिलना हो पाए और मिलकर ये देखें कि वो कितनी ज़्यादा मुसीबतें उठा रहे हैं। तो उन्होंने एक उपाय कर्ण से सुना कि द्वैत वन में जो बस्तियां हैं ना, उनको जो है उनकी गणना के लिए राजकुमारों को ही जाना पड़ता है। अब उसको ये बहाना मिल गया और उसको ये यकीन हो गया कि पिताजी हमें पक्का अनुमति दे देंगे। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। वो तो बहुत खुश हुए, अरे वाह, ये तो हमें बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया। इस बहाने हम उनको भी दिखाएंगे और जो है अपना कार्य भी कराएंगे। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह उसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र ना माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उनको बहुत खुशी थी कि चलो अब देखते हैं द्वैत वन में जाके पांडवों का हाल। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था, बहुत पास में ही था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। अब यहाँ पर एक गंधर्वराज थे चित्रसेन नाम के, वो भी अपने परिवार के साथ वहीं तालाब के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के अनुचर यानी उसके जो दास नौकर थे जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली मतलब उनको अच्छा सबक सिखाया और
वहाँ से उनके नौकर भगा दिए। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। उसे बहुत गुस्सा आया। ये क्या, ये कैसे हो गया कि हमारे नौकर को वहाँ से जो है वो भगा दिया गया। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं और घोर संग्राम छिड़ गया। वहाँ तो युद्ध हो गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। यानी उसके तो हथियार कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। वो वहाँ से भागा। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, यानी हमारे ही परिवार का तो है ये दुर्योधन। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। यहाँ पर युधिष्ठिर की विनम्रता देखिए कि वनवास काल में भी, जबकि वो जानते थे कि दुर्योधन के कारण ही वो वहाँ पहुँचे थे, और आज जब दुर्योधन मुसीबत में हुआ तो उन्होंने भीम को उसकी रक्षा के लिए, उसको छुड़ाने के लिए भेज दिया। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। यानी उन्होंने गंधर्वों का मुकाबला किया और पहुंच गए बचाने के लिए। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। फिर गंधर्वराज जो है वो कौरवों को बंधन से मुक्त कर देते हैं और इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। एक तरीके से उनका अपमान ही हुआ कि उन्होंने जो है उनका सामना तो किया गंधर्वराज का, लेकिन वो उनसे हार गए थे। और बचाने वाले कौन थे? वही पांडव जिनको वनवास के लिए भेजा गया था। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, कि ये कुल परंपरा थी कि घर का कोई बड़ा ही ये काम कर सकता था। राजसूय यज्ञ या तो धृतराष्ट्र कर सकते थे और या युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर तो वनवास में थे तो वो ये काम कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए उसको ये आज्ञा नहीं थी। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। महर्षि दुर्वासा जो हैं वो उनके 10,000 शिष्य थे, तो वो सीधा दुर्योधन के राजभवन में आते हैं। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो, यानी अब तुम जो वरदान चाहो वो पा सकते हो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, मुझ पे जो कृपा की है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। अब देखिए, दुर्योधन ने चालाकी से क्या वर मांगा कि एक तो ये कि 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पांडवों से मिलने के लिए जाएं,
और कब जाएं? जब वो भोजन कर चुके हों और सभी आराम से बैठे हों और विश्राम कर रहे हों। तो ये सब कुछ जानकर दुर्योधन ने किया जिससे कि फिर पांडवों पर कोई संकट आ जाए। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की, यानी बहुत स्वागत किया और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करने जा रहे हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। अब यहाँ पर जिस अक्षय पात्र के बारे में बताया जा रहा है, ये अक्षय पात्र क्या था? एक ऐसा बर्तन जिसमें जो भोजन उनको 12 वर्ष तक जो भी उन्होंने भोजन किया वो इसी पात्र के द्वारा किया, यानी इस बर्तन में जो भी वो कुछ बनाते थे वो उन सब के लिए पूरा पड़ता था। खाने के बाद उसको रख दिया जाता था, फिर अगले दिन फिर वही बर्तन प्रयोग किया जाता था। तो ये उन्हें सूर्य से प्राप्त हुआ था। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोग इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, यानी कोई भी कितने भी लोग आ जाएं, द्रौपदी उनको भोजन करा सकती थी। परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। क्या इसका अर्थ है कि जब सब भोजन कर चुके होंगे और द्रौपदी भी भोजन कर लेगी, तो वो ये बर्तन जो है फिर उस दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और अगले दिन फिर दोबारा से वो अक्षय पात्र प्रयोग कर सकेगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसीलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। अब वो कैसे जो है दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को खाना खिलाते, क्योंकि उससे पांडव भी भोजन कर चुके थे और द्रौपदी सबको खिला पिलाकर खुद भी खा चुकी थी। द्रौपदी बड़ी चिंता में आ गई। वो चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। अब उसने सोचा अब तो परमात्मा ही बचा सकते हैं। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। पहले ही वो इतनी ज़्यादा मुसीबत में थी कि कैसे तो दुर्वासा उनके 10,000 शिष्यों को भोजन कराया जाएगा। अब कृष्ण आ गए, वो कह रहे हैं उन्हें भी भोजन खाना है, तो वो कैसे भोजन कराएं? कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। उन्होंने कहा, वो बर्तन लेकर आओ, अक्षय पात्र लेकर आओ। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर किनारे पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। तो एक कण जो है बचा हुआ और एक साग की पत्ती जब उन्होंने देखी, श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो ये देखकर सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण, ये अनाज का जो कण है, और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। वो अपने आप को ही कोसने लगी कि अरे, ये आज मैंने कैसा बर्तन धोया, इसमें ये लगा हुआ रह गया और ये एक साग की पत्ती लगी हुई रह गई, तो वासुदेव को वही खाना पड़ा। तो वो अपने आप को धिक्कारने लगी। इस तरह
द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। उन्होंने कहा, जाओ भाई भीम, जल्दी बुला के लेकर आओ, जिससे कि वो भी भोजन कर लें। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय, मतलब जितने भी थे, स्नान करके भोजन भी कर चुके हैं। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें। हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी ज़रा भी खाने की इच्छा नहीं है। अब ये सब हुआ चमत्कार कैसे? जो कृष्ण ने वो अन्न का एक दाना खाया था और जो साग की पत्ती खाई थी और क्या कहा था कि सबका पेट भर जाए, तो वो यही कामना से खाया था कि ये सारे शिष्य जो है उनका पेट भर जाए, और ऐसा ही हुआ। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। उल्टे वो उनसे क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि अरे, हम तो ऐसे ही कहा है जाके युधिष्ठिर से कि भोजन सब तैयार करके रखना, अब हमें नहीं खाना, क्योंकि हमारे शिष्यों का भी पेट भरा हुआ है और हमारा भी पेट भरा हुआ है। तो यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए, वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पाठ में जो इसका विषय है, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। दुर्योधन अपनी पूरा जीवन जो है बस यही सोचता रहा कि कैसे पांडवों को तंग करना है, और वो तंग करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।